सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड, अगर आपके कार की जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी ड्रेन हो रही है, मीन्स आपके कार के अंदर अगर बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं सारा रीज़न बताने वाला हूँ कि आपकी कार की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज क्यों हो रही है, जल्दी डाउन क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है और साथ ही साथ आप इस चीज़ को किस तरह से सही कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, बहुत से कार्स के अंदर ये हमारी प्रॉब्लम होती है कि हमारे व्हीकल की जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी ड्रेन होती है। मीन्स अभी हम हमारी व्हीकल की बैटरी चार्ज कराते हैं या फिर जब हम व्हीकल ड्राइव भी करते हैं तो एक आध दो दिन में वो व्हीकल की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। मीन्स कंप्लीटली एक तरह से बैटरी डेड हो जाती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो पॉइंट वाइज मैं आपको समझाऊंगा, पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको अपनी व्हीकल के अंदर चेक करना है। और ये एक तरह से मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स व्हीकल के अंदर रिपोर्ट होती है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम बैटरी ड्रेन की हो जाती है वो हो जाती है आपके हेडलाइट्स, या फिर जो भी आपकी व्हीकल की आपकी टेल लाइट्स भी हो सकती है, कैबिन लाइट भी हो सकती है, या जो भी एक्सटर्नल लाइट आपकी व्हीकल के अंदर लगी है उसका इशू। तो फ्रेंड, कई बार क्या होता है जब हम व्हीकल हमारी कहीं भी पार्क करते हैं, जब व्हीकल को ऑफ भी हम करते हैं तो कई कंडीशन में क्या होता है, हेडलाइट का स्विच या फिर जो हेडलाइट होती है वो कई बार हम ऑन छोड़ देते हैं। हो सकता है हम किसी रीजन से भूल गए या फिर हमें ध्यान में नहीं रहा, तो उस कंडीशन में भी यहाँ से ये बैटरी जो है वो काफ़ी जल्दी ड्रेन होती है। या कुछ भी लाइट हो सकती है फ्रेंड, हो सकता है कैबिन लाइट आपने ऑन छोड़ दी हो आपकी व्हीकल की, हो सकता है पार्किंग लाइट आपने ऑन छोड़ दी हो, हेडलाइट ऑन छोड़ दी हो, आपकी फॉग लाइट ऑन छोड़ दी हो, या फिर जो भी एक्सटर्नल लाइट्स आपके व्हीकल के अंदर लगी हुई है, अगर कहीं ना कहीं कोई भी लाइट आपने व्हीकल के अंदर ऑन छोड़ दिए हो तो 1 से 2 दिन में आपकी व्हीकल डेफिनेटली ड्रेन हो जाती है। तो एक तरह से फर्स्टली जो पॉइंट है वो एक तरह से ह्यूमन एरर हो सकता है। तो ये चीज आपको चेक करना है कि कहीं आपने कोई लाइट वेट ऑन तो नहीं छोड़ दिए थे। सेकंड एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो होता है कोरोडेड बैटरी। अब फ्रेंड, आपने ये तो देखे होंगे जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं फ्रेंड, कई बार उसके ऊपर काफी ज्यादा कार्बन डिपॉजिट जम जाता है और उसके जो टर्मिनल होते हैं वो काफी ज्यादा रस्टेड हो जाते हैं। तो अगर फ्रेंड ऐसी कोई सिचुएशन आपके व्हीकल के अंदर अगर होती है तो उस कंडीशन में भी जो बैटरी है फ्रेंड काफी जल्दी ड्रेन होती है। तो आपको ये चीज चेक करना है आपकी बैटरी की जो टर्मिनल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कोरोजन तो नहीं है, मीन्स ज्यादा रस्टिंग तो नहीं है, या फिर इसके अलावा बहुत ज्यादा कार्बन डिपॉजिट तो जमा नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली आप अपनी जो कार की बैटरी टर्मिनल है उसे जल्द से जल्द क्लीन कराओ उसके ऊपर, या फिर आप कोई भी जेली लगा के रख सकते हो जिससे आपकी व्हीकल के जो टर्मिनल है वो प्रोटेक्टेड रह सके। तो ये भी एक रीजन होता है कि टर्मिनल के अंदर बहुत ज्यादा अगर कोरोजन है या फिर अगर बहुत ज्यादा कार्बन डिपॉजिट्स हो गया है तो उस कंडीशन में भी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। थर्ड एक रीजन आ जाता है, वो आ जाता है आपके व्हीकल के ऑल्टरनेटर का। फ्रेंड, हमें ये तो पता होगा हमारे व्हीकल के अंदर जो भी कार है हर एक कार के अंदर ऑल्टरनेटर लगा हुआ होता है। ऑल्टरनेटर का मेन काम ये होता है जब हम व्हीकल ड्राइव करते हैं या फिर आइडल में भी जब हमारी व्हीकल स्टार्ट रहती है तो कंटिन्यूसली बैटरी को चार्ज करना। अब कई बार क्या हो जाता है फ्रेंड, ऑल्टरनेटर के अंदर ही कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से होता क्या है, ऑल्टरनेटर हमारी बैटरी को चार्ज नहीं कर पाता है, या फिर जो ऑल्टरनेटर को प्रॉपर वोल्टेज चाहिए बैटरी को चार्ज करने के लिए उतना जनरेट नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी व्हीकल का ऑल्टरनेटर भी चेक कराना है, उसकी कंडीशन क्या है, वो प्रॉपरली व्हीकल को चार्ज कर रहा है या नहीं, या फिर ऑल्टरनेटर जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है बैटरी को तो उसकी वैल्यू सही आ रही है या नहीं, ये भी आपको डेफिनेटली चेक करना है। तो कई बार मोस्ट कॉमनली ऑल्टरनेटर का भी इशू यहाँ पे निकलता है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है, वो एक तरह से वेदर का इशू हो सकता है। तो फ्रेंड, अभी जैसे वेदर चल रहा है, अभी मानसून का टाइम चल रहा है, बारिश का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज्यादा एक तरह से मॉइस्चर वाली है। तो कई बार ये एक तरह से वेदर का फैक्टर भी होता है, कई बार मॉइस्चर की वजह से भी जो है बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। या फिर अगर मैं समर के बारे में बात करूँ तो समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एक तरह से हीट फैक्टर भी होता है, समर में हीट की वजह से बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है, बारिश में मॉइस्चर की वजह से बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है, और अगर हम सर्दियों के बारे में बात करें तो ठंडियों की वजह से भी बहुत ज़्यादा जल्दी बैटरी ड्रेन होती है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक वेदर का फैक्टर भी यहाँ पे आ जाता है। अगर थोड़ी आपकी व्हीकल की बैटरी थोड़ी पुरानी है तो क्या होता है, वेदर कंडीशन की वजह से व्हीकल की बैटरी काफी जल्दी डिस्चार्ज होती है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है बैटरी का पुराना होना। मीन्स अगर आपके कार की बैटरी काफी ज्यादा ओल्ड है, मीन्स काफी अगर लॉन्ग टाइम आपके बैटरी को हो गया है, मीन्स 3-4 साल या फिर 5 साल अगर वो बैटरी को हो चुके हैं, तो आप सीधा सीधा ये समझ जाओ कि आपकी बैटरी की कंडीशन खराब है, उस वजह से बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है। क्योंकि फिर बैटरी की एक लाइफ होती है
3 साल डेफिनेटली ठीक ठाक बैटरी चल जाती है, लेकिन 3 साल के बाद फ्रेंड कहीं ना कहीं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये समझ जाओ अगर 3 साल से ज़्यादा आपकी बैटरी को हो चुका है तो उस कंडीशन में बैटरी का यहाँ पे इशू हो जाता है। तो आप अपनी बैटरी को कितना भी चार्ज करें, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं बैटरी जल्दी डिस्चार्ज आपको देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी का भी एक यहाँ पे इशू हो जाता है। अगर पुरानी बैटरी है तो वो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज होने वाली है, और ये एक तरह से नॉर्मल फैक्टर यहाँ पे हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको चेक करना है। अगर पुरानी बैटरी है तो उसे आप रिप्लेस करो, आपकी जो प्रॉब्लम है बैटरी डिस्चार्ज की वो खत्म हो जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड और एक रीज़न होता है जो कि होता है एक तरह से शॉर्ट ट्रिप्स। अब फ्रेंड कई बार क्या होता है, आप अपनी व्हीकल को काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हो, लाइक 1-2 किलोमीटर या फिर 3-4 किलोमीटर ही आपको अगर जाना है तो आप अपनी व्हीकल को यूज़ करते हो, उसके बाद लाके फिर खड़ा कर देते हो, फिर थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर जाते हो, फिर लाके अपनी व्हीकल को खड़ा कर देते हो। तो अगर आपकी बहुत से टाइम फ्रीक्वेंटली अगर शॉर्ट ट्रिप्स आप कर रहे हो तो उस कंडीशन में बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होती है। क्योंकि फ्रेंड जब ऑल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है तो उससे भी एक प्रॉपर टाइम चाहिए। अगर आप सोचोगे कि जैसे ही मैं व्हीकल स्टार्ट करता हूँ वैसे ही एकदम से बैटरी मेरी चार्ज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ऑल्टरनेटर में कुछ पर्टिकुलर टाइम लगता है, तभी वो बैटरी अच्छे से चार्ज कर पाता है। तो कई बार क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस पे आप अपनी व्हीकल को स्टार्ट कर रहे हो और स्टार्ट करने पर ये होता है कि आपकी जो सेल्फ मोटर होती है वो काफी ज्यादा पावर अपने बैटरी से लेती है, और आप बार बार ये चीज कर रहे हो, आप शॉर्ट डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ऑल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है और आपकी बैटरी जो है वो कहीं ना कहीं जल्दी ड्रेन हो रही है। क्योंकि आप व्हीकल में सेल्फ भी दे रहे हो, आप अपने व्हीकल के अंदर जो आपकी व्हीकल की एसेसरीज है, आपके म्यूजिक सिस्टम हो सकता है और XYZ और भी चीज़ें हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी जल्दी बैटरी डिस्चार्ज होती है। क्योंकि ऑल्टरनेटर को भी एक प्रॉपर टाइम चाहिए बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। के बाद फ्रेंड लास्ट एक पॉइंट जो है वो होता है आपके व्हीकल के अंदर मॉडिफिकेशन। अब फ्रेंड ये तो आपको पता है जो स्टॉक चीज़ें आपके व्हीकल के अंदर लगी है वो तो ठीक है, प्रॉपरली काम करती है, लेकिन अगर आपके ने अपने व्हीकल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कराए हो, कोई भी एसेसरीज अगर अपने व्हीकल के अंदर इंस्टॉल कराए हो, कोई भी म्यूजिक सिस्टम हो सकता है, और उसका कनेक्शन अगर आपने डायरेक्टली बैटरी से लिए हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है। क्योंकि मैं बहुत से लोग होते हैं जो अपनी व्हीकल के अंदर एसेसरीज लगाते हैं और जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्टली बैटरी से ले लेते हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपकी व्हीकल ऑफ भी रहती है तो वो कहीं ना कहीं पावर कंजम्पशन होते रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक अगर व्हीकल नहीं चल रही है, खड़ी रह रही है, तो वो कहीं ना कहीं बैटरी को डिस्चार्ज कर देती है। तो ये भी एक रीज़न होता है बैटरी के ड्रेन होने का। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया हूँ जो कि आपको डेफिनेटली चेक करना है अपने व्हीकल के अंदर कि ये सब प्रॉब्लम आपके व्हीकल के अंदर तो नहीं हो रही है, या फिर आपसे ये सब चीज़ों की गलती तो नहीं हो रही है। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आप अपने व्हीकल के अंदर चेक कराते हो तो आपकी जो बैटरी की ड्रेन प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं या फिर कोई और भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।